सार संग्रह के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। तो इसी मद्देनजर में एक टॉपिक लेकर आए हैं। भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। अंडर वाटर मेट्रो का पहले बार उद्घाटन किया गया है। ठीक है बच्चों, ये चर्चा में क्यों है? तो यह भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो यह कोलकाता में किया गया है। ठीक है, यह अंडर वाटर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पर, किस नदी पर बना हुआ है बच्चों? तो यह कोलकाता के हुगली नदी पर बना हुआ है। कोलकाता के हुगली नदी पर यह बना हुआ है। अब बात करते हैं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल के बारे में। ठीक है, तो यह अंडर वाटर मेट्रो टनल ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का एक हिस्सा है। यह अंडर वाटर टनल किसका हिस्सा है बच्चों? तो यह ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। इसके संचालन में कोलकाता में लोगों का एक सफर और आसान सुविधाजनक के लिए यह बनाया गया है। कोलकाता मेट्रो ने इस टनल को बनाने के लिए लंदन और पेरिस वाली यूरो स्टार टेक्नोलॉजी का स्टडी किया है, उसके बाद यह बनाया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन किस तकनीकी पर बनाई गई है, तो लंदन और पेरिस वाली हीरो स्टार टेक्नोलॉजी के प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें कोलकाता मेट्रो के अंडर वाटर की लाइन पूरी तरह यह वाटर प्रूफ बनाया गया है। यह पानी के अंदर बनाया गया हुआ है, जो वाटर प्रूफ है, जो पानी अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चों, और इसे हम हाइड्रोफिलिक कास्टिक के जरिए तरह सील किया गया है। इस मेट्रो स्टेशन को हाइड्रोफिलिक कास्टिक के माध्यम से पूरी तरफ से सील किया गया है, बंद किया गया है, जो समुद्र की पानी इसके अंदर न जाए। इस विधि के द्वारा इसको बनाया गया है। नहीं तो पानी जब अंदर जाएंगे तो यह सारे तरफ से दिक्कत हो जाएगा। इसके माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। और इसकी टेक्नोलॉजी को लिए पानी लीक ना हो, पानी जब समुद्र में जब बनाया गया है अंडर वाटर, तो लीक ना हो, इसके लिए यह नियोनप्रीन और हाइड्रोफिलिक रबर के मिक्सर के कंपोजिट जैकेट के द्वारा से निर्मित किया गया है। तो इतने टेक्नोलॉजी का अध्ययन करके यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल किया बनाया गया है। कहाँ बनाया गया बच्चों? तो कलकत्ता में बनाया गया है। और किस नदी में बनाया गया है? तो यह हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है। अब बात करते हैं, यह देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश के सबसे बड़ा गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया गया है बच्चों, तो यह कोलकाता में बनाया गया है। यह सतह से 32 से 33 मीटर ये नीचे है। यह भूजल से भूस्थल से 32 से 33 मीटर गहरा इस वाटर टनल को मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है। ठीक है बच्चों, यह हावड़ा मैदान से एक्सप्लेनेड रॉक्सन हुगली नदी के नीचे से गुजरता है। ठीक है बच्चों, यह पूर्वी और पश्चिमी तट पर कोलकाता और हावड़ा शहर पर स्थित है। यह कोलकाता शहर और हावड़ा शहर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है मेट्रो स्टेशन। यह ईस्ट वेस्ट मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? अगर हम अब आपसे बात करें इस मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है, तो 16.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पूरे मेट्रो की लंबाई 16.6 किलोमीटर की है। यह अंडरग्राउंड कॉरिडोर हावड़ा मैदान फूल बागान के बीच 10.8 किलोमीटर के हिस्से में हुगली नदी के नीचे यह बनाया गया है। यह मेट्रो स्टेशन, यह मेट्रो नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी मात्र 45 सेकेंड में तय करेगी। यह मेट्रो 520 मीटर की दूरी
मात्र 45 सेकेंड में दूर सफर करेगी। तो यह समय की बचत भी होगी और लोगों के आने जाने की सुविधा भी बढ़ेगा, और इस माध्यम से आम पब्लिक की मद्देनजर रखते हुए इस मेट्रो की शुरुआत की गई है। इस मेट्रो में कितने स्टेशन है बच्चों? तो इसमें 12 स्टेशन बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, और इस सुरंग को बनाने में कितने खर्च आया हुआ है? इस सुरंग को बनाने में प्रति किलोमीटर 120 करोड़ रुपए की खर्च आया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस सुरंग को बनाने में प्रति किलोमीटर कितना खर्च आया हुआ है बच्चों, तो इसमें 120 करोड़ रुपए की लागत आई हुई है। अब बात करते हैं, इस मेट्रो स्टेशन की एयरटेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस मेट्रो स्टेशन के अंतर्गत जो पानी के अंदर बना हुआ है, तो इसमें आम पब्लिक के फोन की कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए किस कंपनी कार्य कर रहेगी है? तो यह एयरटेल कंपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो यह आप एयरटेल कंपनी का नाम याद रखेंगे। यह पूछ भी सकता है कि कलकत्ता में अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन में कौन सी कंपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रही है? जियो, एयरटेल, एयरसेल। तो ये सारी कंपनी के नाम पूछकर आपको अब सही ऑप्शन चूज करना होगा। इसका सही जवाब होगा एयरटेल। इस सुरंग के अंदर मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जो यह कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी? तो यह 80 किलोमीटर की रफ्तार से यह मेट्रो दौड़ेगी। इस सुरंग को कम से कम 120 वर्षों तक यूज किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह वाटर मेट्रो टैंक बनाया गया है तो यह कितने वर्षों तक यूज किया जा सकता है? तो यह 120 वर्षों तक यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि देश में पहले मेट्रो, भारत में पहला मेट्रो कहाँ चालू किया गया था बच्चों? तो यह कोलकाता में ही चालू किया गया था। और कब चालू किया गया था? तो 1984 ईस्वी में यह चालू किया गया था। भारत का पहला मेट्रो स्टेशन कोलकाता में चालू किया गया था। और कब किया गया था? तो 1984 ईस्वी में से चालू किया गया था। इसके बाद दिल्ली में कब चालू किया गया है? तो दिल्ली में 2002 ईस्वी में इसे चालू किया गया था। तो यह मेट्रो के बारे में, अंडर वाटर के बारे में आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर ट्रेन टनल के बारे में, जो विश्व में बनाई गई है अंडर वाटर मेट्रो टनल, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दुनिया की सबसे पहली सुरंग थेम्स टनल है। ठीक है, थेम्स टनल है, यह इंग्लैंड में है। यह थेम्स टनल कहाँ है? इंग्लैंड में है। और इस इंग्लैंड थेम्स नदी पर यह बना हुआ है। यह टनल किस नदी पर बना हुआ है बच्चों? तो यह थेम्स नदी पर बना हुआ है। कौन सा सुरंग है? यह थेम्स टनल है, जो पहले बार कब बना हुआ था? तो यह 1825 से 1843 के बीच में यह बनकर तैयार हुआ था, जो देश का यह पहला सुरंग टनल है। उसके बाद हम बात करते हैं लिवरपूल की मर्सी रेलवे टनल। ठीक है, दूसरा कौन सी है बच्चों? तो मर्सी रेलवे टनल है। यह दुनिया की पहली अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क है। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो यह इंग्लैंड में भी स्थित है। तो यार इसका निर्माण कब चालू किया गया था बच्चों? तो यह 1881 से 1886 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो यह आपको ये दो टनल ऐसे हैं जो इंग्लैंड में बनाया गया था, थेम्स टनल और मर्सी रेलवे टनल, जो इंग्लैंड में यह बनाया गया है, जो पानी के अंदर भूमिगत है। इस टनल को बनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे बड़ी लंबी और गहरी ट्रेन टनल जापान में बनाया गया है। तो कौन सी बनाया गया है? तो शिनकोन टनल। शिनकोन टनल जो है, जो जापान के अंतर्गत बनाया गया है, जो समुद्र के अंदर बनाया गया है। तो यह आपको याद करना होगा जापान में कौन सी टनल का इस्तेमाल किया गया है? तो यह शिनकोन टनल है, जो पानी के अंतर्गत बनाया गया हुआ है। जो इसकी गहरा टनल की लंबाई कितनी है बच्चों? तो यह 23.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 140 मीटर गहरा है। ठीक है बच्चों, अगर लंबाई है
23.30 मीटर और गहरा 140 मीटर यह गहरा है। इसके बाद चीन अभी बनाने की प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो चीन बुलेट ट्रेन दौड़ाने के काम कर रहा है, अभी बनाया नहीं है। यह कब इसका प्रोजेक्ट पूरा होने का है, तो 2025 ईस्वी में यह अंडर वाटर टनल पूरा होगा। और किस शहरों को यह जोड़ेगा, तो यह संघाई से जोसांग के बीच यह जोड़ेगा। तो यह आपको अंडर वाटर टनल के बारे में यह बता दिया गया है, जो आपको विस्तृत रूप से जानकारी रखना होगा, क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज, और इस पीडीएफ को आप हमारे सार संग्रह टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यह सेशन हमारे अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।